रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को आज से बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया है। दिल्ली से बिहार आने वालों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से पटना के लिए अब 4090 रुपया आपको देना होगा। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। फर्स्ट एसी में अगर आप आते हैं तो आपको 4090 रुपये देने होंगे। ये दाम है तेजस का। वहीं अन्य ट्रेनों के भी दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि रेलवे टिकट महंगा होने से रेलवे को पूरे वित्त वर्ष में 1100 से 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। रेलवे ने एसी और नॉन एसी क्लास के किराए में बढ़ोतरी की है। इससे दूर का सफर महंगा हो गया है। अगर आप भी रेलवे से सफर करते हैं तो आप पर इस किराए का कितना बोझ पड़ेगा आपको जानना जरूरी है। बिहार आने वालों के लिए तो बड़ा झटका है, लेकिन अन्य यात्रियों को कितना महंगा पड़ेगा ये भी जानने की जरूरत है। दरअसल 500 किलोमीटर की यात्रा पर भाड़ा में कोई बदलाव नहीं। 500 से 1500 किलोमीटर की यात्रा पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं 1500 से 2500 किलोमीटर यात्रा पर 10 रुपए की वृद्धि की गई है। 2500 से 3000 किलोमीटर की यात्रा पर 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रेल किराया बढ़ने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा है। यात्री क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। माजबा से गुवाहाटी पहले था 60 रुपीज, आज 65 लिया। इस पर क्या कहना चाहिए? कोई यात्री लोग ने कुछ कंप्लेंट नहीं किया है, लेकिन आपको आज मिला, आज आपको मिला है। अभी कोई महंगा तो सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग चलने के लिए, आने जाने के लिए तो इतना महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी भी इतना नहीं है। जो सब मेडिसिन का भी जो इतना महंगा है, तो जो गरीब लोग हैं उन लोग के लिए ज्यादा यातायात का जो व्यवस्था है वो भी थोड़ा खराब है। जो मजबात से यहाँ तक आया है तो इतना गंदा बदबू आ रही थी ट्रेन में, उठने के मन ही नहीं था। जो इतना महंगा है तो सफा सुथरी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। Because last few years no increase was there from railway side for the development of the railway track and then movement of the railway. It is very necessary to hike the price. I agree. Okay. Because the last during this COVID season, also the railway department has lost very much. I couldn't follow you, in fact. During this the COVID season. Also, COVID season, yeah. Railway department has also actually facing the lots of the losses. Yeah, of course. I know. And during the last 5 years or the 7 years, It was running loss. Lots of the initiative has been taken up for the infrastructure development. Exactly. So, what do you want to say? This is changing about this scenario. As the Guwahati station, as I heard that it has given some portion to Adani Group for the private organization for development of the particularly this. The railway ministry has taken up and done has the lots of the infrastructure development across the country. Also, you know. It should be, because 70 years we got independent. But if you think in terms of development, nothing has been done. So gradually the present central minister has taken initiative to develop almost all this thing, particularly this northeast region. It is okay. It's developing like anything, because I travel almost Upper Assam and everywhere. The infrastructure of the railway station and the track and electrification of the railway line, it is superb. Very fast is developing. So what should I say? It is really for public. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।